नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। आखिरकार पांचों राज्यों के चुनाव जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और अब एग्जिट पोल जो है वो अब सामने आ रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर मिज़ोरम हो। इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो नज़रें हैं वो 2024 के लिए देखी जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान भी इस बार जो है वो चर्चाओं का विषय बना रहा। पूरा देश जानना चाहता है कि राजस्थान का एग्जिट पोल क्या कहता है। हम आपको राजस्थान के एग्जिट पोल के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान चुनाव का जो इतिहास रहा है, विधानसभा चुनाव का इतिहास, उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। दरअसल अगर बात की जाए तो 2018 में पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। कांग्रेस पार्टी को जीत प्राप्त हुई थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो है वो बने थे। लेकिन इस बार जो यहाँ पर वोटिंग हुई है वो पिछली बार की तुलना में ज़्यादा हुई है। और हमेशा से ये देखा गया है, जब भी राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो उसका सीधे तौर पर जो फ़ायदा है वो कहीं ना कहीं हमेशा से, जो पिछले 20-25 साल से हम इतिहास देख रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को होता रहा है। कुल 200 सीटें हैं राजस्थान में, लेकिन 199 सीटों पर जो है वो चुनाव हुआ है। एक सीट पर किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पाया है और क्योंकि 200 सीटें हैं तो मेजॉरिटी के लिए 101 का आंकड़ा जो है वो यहाँ पर सरकार बनाने के लिए चाहिए। दोनों पार्टियां, जो मुख्य पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों चाहती हैं कि जो यहाँ पर मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो 101 का वो आंकड़ा है वो हमारे पक्ष में रहे। क्योंकि और भी दल आए, उन्होंने भी प्रयास किया, काफ़ी सारी हवा बनाने की कोशिश की गई। आम आदमी पार्टी ने आकर हवा बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी जो है यहाँ पर धरातल पर नज़र नहीं आया, क्योंकि वो देख चुके हैं गुजरात चुनाव में कांग्रेस से ज़्यादा प्रचार प्रसार उन्होंने किया, कांग्रेस से ज़्यादा दमखम, ऑलमोस्ट डबल दम जो है वो आम आदमी पार्टी ने लगाया था। लेकिन उसके बाद नतीजे क्या थे वो सब जानते हैं। उनके पक्ष में जो है 182 में से केवल 5 सीटें वहाँ पर आई थी। उनके पक्ष में अगर बात की तो सीटें जो है वो एकदम जो है यहाँ पर ना के बराबर जो है सीटें आई थी। इसलिए राजस्थान चुनाव में उन्होंने जोर नहीं लगाया। हालांकि बातें उन्होंने बहुत सारी की। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो जैसे लगातार राजस्थान चुनाव में देखा गया है कि बार बार 5 साल बाद जो है यहाँ पर सरकार बदलने का ट्रेंड है। तो देश ये जानना चाहता है कि क्या इस बार भी राजस्थान में सरकार बदलने वाली है या फिर कांग्रेस कोई करिश्मा करके जो है फिर से दोबारा जो है यहाँ सरकार को रिपीट करके उस ट्रेंड को जो है तोड़ने का काम करेगी। इसी बीच आपको, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कि जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तब बीजेपी को फ़ायदा हुआ है। और इसके इतिहास में अगर यहाँ पर मैं जाऊँ तो आपको बताना चाहूँगा कि 1998 से कैसा जो है यहाँ पर इलेक्शन रिजल्ट राजस्थान का देखने को मिला है। दरअसल 1998 में 63.4% मतदान हुआ था। उस समय कांग्रेस को 153 और बीजेपी को 33 सीटें मिली थी, अन्य के खाते में 14 सीटें गई थी। उसके 5 साल बाद चुनाव हुआ 2003 में। यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो 3.8% बढ़ी, 67.18% यहाँ पर वोटिंग हुई। और इसका फ़ायदा देखिए, बीजेपी 33 से चली गई सीधे 120 पर और कांग्रेस 153 से आ सिमटी केवल 56 पर। फिर 5 साल बाद चलते हैं 2008 में। यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज लगभग 1% कम होती है, 66.25% जो है चुनाव के दौरान जो है वोटिंग होती है। कांग्रेस को फ़ायदा मिलता है 96 सीटें, बीजेपी 120 से घट करके आ जाती है 78 सीटों पर। फिर 5 साल आगे बढ़ते हैं 2013 में। 2013 की अगर बात की जाए, यहाँ पर अब आप देखिए कितना मेजर जो है आपको उछाल देखने को मिलेगा। 8.79% जो है यहाँ पर मतदान बढ़ता है, वोटिंग बढ़ती है, सीधे हो जाती है 75% से ऊपर। और 75% से ऊपर वोटिंग होती है, बीजेपी को एक तरफा फ़ायदा मिलता है। कांग्रेस 96 से 21 सीटों पर जा सिमटती है और बीजेपी 78 से पहुंचती है सीधे 163 सीटों पर। तो आप समझ सकते हैं, जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है उसका फ़ायदा, जितना ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है उतना ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को होता है। फिर 2018 में आप आ जाइए। 2018 में 1% चुनाव मतदान जो है वो यहाँ पर कम होता है और बीजेपी को इसका नुकसान। कांग्रेस सरकार बनाती है, 100 सीटें कांग्रेस की आती हैं, बीजेपी की आती हैं 73 सीटें। बहरहाल इस बार अगर चुनाव की बात की जाए तो पिछली बार की तुलना में यहाँ पर जो 1863 जो प्रत्याशी हैं उनकी हालांकि यहाँ पर ईवीएम में लॉक हो चुकी है कि क्या उनकी आगे की यहाँ पर
रिजल्ट क्या है वो ईवीएम में हालांकि लॉक हो चुका है। और इसके अलावा अगर बात की इस बार 75.45% जो है वोटिंग हुई है, जिसमें से 74.62% जो है वो केवल ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वोटिंग है, और बाकी जो 0.83% वोटिंग है वो पोस्टल बैलेट की यहाँ पर वोटिंग है। और कुल मिलाकर ये 75.45% जो है वो यहाँ पर बनती है। अब मतगणना जो है वो 3 दिसंबर को होने वाली है, रिजल्ट जो है वो यहाँ पर 3 दिसंबर को आने वाला है। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आपको बताऊं, आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और भी एग्जिट पोल आप देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और हमेशा से देखा गया है जो महिलाओं का साइलेंट वोट है वो सरकार बनाने में एक अहम जो है यहाँ पर रोल प्ले करता है। और यहाँ पर महिलाओं का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग की है। जहां पुरुषों ने इस बार के चुनाव में 74.53% वोटिंग की है, तो वहीं महिलाओं ने इनसे आगे बढ़कर 74.72% जो है वो वोटिंग की है, जो पिछली बार आंकड़ा पुरुषों से कम था। और इस बार महिलाओं का आंकड़ा जो है यहाँ पर बड़ा है। हालांकि प्रदेश में कुल वोटर की बात की जाए तो यहाँ पर 5 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा वोटर हैं, और इनमें से जो है 3 करोड़ 92 लाख 11,399 ने ईवीएम के ज़रिए वोटिंग की है। तो वहीं जिसमें से सीधे तौर पर अगर बात की जाए पुरुष वोटर जो हैं वो उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इसमें जो है यहाँ पर वोटिंग की है। बहरहाल इसी बीच अगर बात करें चुनावी मुद्दे क्या थे इस बार, जब यहाँ पर मुद्दे पूछे गए लोगों से। एग्जिट पोल दरअसल ये रहता है जब लोग वोट डाल करके आते हैं उसके बाद उनसे पूछा जाता है, राय उनसे जानी जाती है कि आखिरकार जब आप मतदान करने गए तो दिमाग में क्या चल रहा था, किन मुद्दों को लेकर के आपने जो है यहाँ पर वोट किया है। तो उसमें सीधे तौर पर जो समझ में आ रहा है वही एग्जिट पोल में परिवर्तित होता है, और उसमें से फिर देखने को मिलता है कि जो नतीजे आएंगे उसमें से क्या रिजल्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा। बहरहाल मुद्दे इस बार राजस्थान चुनाव के जो हैं वो कई जो है अहम मुद्दे इस बार जो रहे, पेपर लीक रहा। उसके अलावा अगर बात की तो महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ये अहम मुद्दे रहे। कन्हैया लाल का जो केस है वो भी सब जानते हैं, वो भी इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहा। अब यहाँ पर बात करते हैं उस एग्जिट पोल की जिसका आप पिछले 7 मिनट से वेट कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले आपको सभी फैक्टर्स बताए, सभी मुद्दे बताए, पिछला इतिहास बताया राजस्थान विधानसभा चुनाव का। अब बारी है यहाँ पर एग्जिट पोल आपको बताने की। तो एग्जिट पोल जो यहाँ पर हमारा कह रहा है 199 यहाँ पर सीटों पर मतदान हुआ है। इसमें जहाँ पिछली बार अन्य पर जो है 26 सीटें अन्य को मिली थी, इस बार अन्य का आंकड़ा उतना नहीं आ रहा है। अदर्स का आंकड़ा इस बार 0 से 5 तक का आंकड़ा निकल करके सामने आ रहा है। 0 to 5 अदर्स के खाते में जाती हुई सीटें नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की तो कांग्रेस जिसने पिछली बार जो है सरकार बनाई 100 सीटें लेकर के आई थी, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर मुद्दे रहे, अशोक गहलोत सचिन पायलट की तकरार हो और जो वादे किए थे वो वादों पर खरा ना उतरना हो, कई सारे ऐसे मुद्दे निकल करके सामने आए, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, उन सबको देखते हुए कांग्रेस को यहाँ पर 8 से 18 सीटों का नुकसान होता है इस एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। यानी कि कांग्रेस के खाते में 82 से 92 82 to 92 सीटें जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो वहीं सबसे बड़ा दल बन करके जो सामने आ रहा है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। 101 की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए और बीजेपी को फ़ायदा होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। 108 से 118 सीटें जो है वो यहाँ पर राजस्थान चुनाव में हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को मिल सकती है, 108 से 118। तो सीधे तौर पर यह आंकड़ा अब एग्जिट पोल का पूरा सामने आ चुका है। बीजेपी 108 से 118, कांग्रेस 82 से 92, अदर 0 से 5। यहाँ पर यह आंकड़ा इस समय एग्जिट पोल राजस्थान विधानसभा चुनाव का। अब आपको क्या लग रहा है, क्या 3 दिसंबर को यही नतीजों में परिवर्तित होगा? कुछ आंकड़े ऊपर नीचे देखने को मिलेंगे, कुछ जो है प्लस माइनस इसमें जो है हो सकता है। अब इस पर आपकी जो भी राय हो, आपको जो भी लग रहा हो, आपके हिसाब से क्या आंकड़े हैं, किसकी सरकार बन रही है, आप ज़रूर हमारे साथ जो है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और लगातार जो है हमारी टीम जो है वो आपके तक जनता की राय भी जो है वो पहुंचाती रहेगी। इस बीच आंकड़ा हमने अभी आपको बताया, इसके मुताबिक राजस्थान में बीजेपी अब जो है सत्ता पर काबिज होने जा रही है, अगर यही एग्जिट पोल नतीजों में परिवर्तित होता है। अब आपकी जो भी राय हो ज़रूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें प्यारा हिंदुस्तान के साथ।